तो लॉर्ड कैनिंग के आने पर क्या है, व्यवस्था बहुत ज़्यादा क्या है खराब होगी, क्योंकि आपने देख लिया डाक ताक सेवा चल गई और राज्य हड़प नीति बहुत बड़ा विरोध था, जिसमें झांसी में जो है बहुत ज़्यादा क्या है, जिससे क्या है हादसे हुए और बहुत जो है जनधन की क्या हुई थी, हानि हुई थी। तो इस चीज़ को लेकर के अगला देखेंगे, यह भारतीय कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, क्या था यो, अंतिम गवर्नर जनरल। क्योंकि भारतीयों ने इसका क्या करा, विरोध, कि गवर्नर जनरल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन भारतीयों को पागल बनाने के लिए इसने क्या कर दिया, इन्होंने एक नया नाम भेज दिया, जिसको क्या कहा गया, वायसराय, जिसको क्या बोला गया, वायसराय। एक नाम था क्या, गवर्नर जनरल, यहाँ आप समझेंगे, गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया भाई, पूरी तरह से समाप्त, कह दिया कि तुम्हारे यहाँ गवर्नर जनरल नहीं आने का, अब कौन आऊगा, वायसराय, जबकि आना वही था सब कुछ, बस नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया भाई, नेम क्या कर दिया अपना, चेंज कर दिया, और नाम चेंज रख के क्या कर दिया, वायसराय। ये एक पागल बनाने की नीति थी और कुछ नहीं। जब भारतीयों का विरोध हुआ तो कंपनी ने क्या कर दिया, गवर्नर जनरल क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ध्यान रखना भाई इस लाइन का, ये खासकर ध्यान रखें, कंफ्यूजन वाली लाइन है थोड़ी सी। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना सन 1857 के ऐतिहासिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह तो होना लाजमी था, क्योंकि आपको पता ही लग गया था सब। और इससे पहले क्या है, सती प्रथा का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। आप फिल्म देख लेना मंगल पांडे, उसको भी आप समझ लेंगे, ठीक है। देखिए इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो 1857 क्रांति किसके समय हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। ऐतिहासिक विद्रोह, इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार को अंतर्गत भारत का प्रशासन कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में भी ले लिया गया। कंपनी का कार्य खत्म कर दिया गया, क्योंकि कंपनी से क्या है, अब बिगाड़ा आना शुरू हो गया था। तो इस बिगाड़ खाते से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, सीधा का सीधा कहाँ से आदेश होने लगे, अब सीधे ब्रिटिश सरकार से, बीच में कंपनी का कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। और एक आदमी भेज दिया यहाँ, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय में इंडियन होम हाई कोर्ट पारित किया गया, जिसके तहत मुंबई, कलकत्ता और क्या करता, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जहां तीनों का एक बनाया गया था प्रेसिडेंसी का सुप्रीम कोर्ट, वो सब क्या है, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब बात कुछ और थी। तो इसलिए उनके क्या कर दिए, अलग अलग उच्च न्यायालय बनाए गए, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय बना दिए गए। ठीक है। तो कैनिंग के समय में ही सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। देखो ध्यान रखे इससे अच्छे से, विधवा पुनर्विवाह, इसका ध्यान रखे, विधवा पुनर्विवाह लिख लो या पुनः विवाह लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। विधवा पुनर्विवाह, ये अच्छा रहा रोल। और इसमें जो सहयोग करा, भारतीय का सहयोग ध्यान रखा, भारतीय सहयोग जो ध्यान रखना, भारतीय का जो सहयोग रहा, तो उसका नाम था ईश्वर चंद विद्यासागर, इसका ध्यान रखे भाई, ईश्वर चंद विद्यासागर। इसके साथ मिलकर, लॉर्ड कैनिंग के साथ में मिलकर क्या है, कौन, किसने सहयोग करा, तो ईश्वर चंद विद्यासागर ने उसका क्या करा, सहयोग करा लॉर्ड कैनिंग का। और विधवा को पुनः विवाह करने के लिए क्या कर दिया गया, एक नियम बना दिया गया, क्योंकि पहले क्या था, सती प्रथा और ठगी प्रथा को पूरी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, कि सती अब नहीं होगी, क्योंकि पति के साथ में क्या है, उसको सती कर दिया था। अब उसको क्या है, दोबारा से विवाह करने की जो है, उसको क्या है, कानून लागू कर दिया था, वो किसने करता, लॉर्ड कैनिंग ने। और किस भारतीय की सहायता से, तो ईश्वर चंद विद्यासागर की सहायता से इसको काम को कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है भाई, ध्यान से समझेंगे, मैकाले द्वारा पारित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया, तथा सन 1859 में अपराध विधान संहिता लागू की गई। ठीक है। व्यवगत सिद्धांत, यानी कि राज्य हड़प नीति या राज्य विलय नीति जो थी, उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ये समाप्त करना ही पड़ता, आपको पता ही है कि सारा का सारा सिस्टम क्या है, बिगड़ गया, क्योंकि 1857 क्रांति हो चुकी थी, अब क्या है, लोग आज़ादी की ओर चले गए थे, हड़पना तो बहुत बड़ी बात हो गई थी अब। तो इस चीज़ को क्या कर दिया गया, कानून अपने आप में बनाने शुरू कर दिए ब्रिटिश सरकार ने, झुकने का काम खुद से शुरू कर दिया। 1857 क्रांति के बाद क्या है, झुकने का काम शुरू हुआ था। जो आपने देखा होगा कि प्लासी के युद्ध में उठने का काम शुरू हुआ था। प्लासी के युद्ध से क्या है, अंग्रेजी सरकार ऐसे गई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ 1857 की क्रांति आई थी, तो जो, क्योंकि 1757 से चली थी ये, 1757 से चली थी प्लासी के युद्ध से, और पूरे 100 साल तक ऐसे पीक में रही, ऊपर ऊपर की ओर, फिर उसके बाद क्या है, नीचे की ओर। ध्यान रखना, तो ये अपने अपना भारतीयों का रोल था, और ये किसका रोल था, अंग्रेजी रोल था। तो ऐसे ही 100 साल तक ऊपर की तरफ गई, और 100 साल ही क्या है, अभी नीचे की ओर जाएगी, है ना। जैसे ही हम कहाँ जाएंगे, 1947 तक ही जाओगे, पूरा 57 भी नहीं हो पाएगा, 90 साल के लगभग हम में क्या कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। जितना इन्होंने 100 साल में पहुंचाया था, उतना हम 90 वर्ष में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे लगभग। ठीक है। चलो ये अलग बात थी, वो बात समझेंगे। तो वेबगत सिद्धांत जो था, वो क्या कर देगा, पूरी तरह से समाप्त कर देगा।
1861 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित हुआ तथा फोर्ट विलियम की लागू प्रणाली शुरू कर दी गई। इसमें कुछ नहीं था, ये तो ऐसे सिस्टम है। लॉर्ड लॉरेंस, लॉरेंस के बारे में कोई ऐसा खास नहीं है, कोई खास ना खास नहीं है। लॉर्ड मेयो देखेंगे, लॉर्ड मेयो को ध्यान से। तो लॉर्ड लॉर्ड मेयो में ये है कि इसने क्या करती, लॉर्ड मेयो में क्या है, कॉलेज की, लॉर्ड मेयो कॉलेज की क्या करती थी, स्थापना करती थी, ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी अफगान ने क्या है, चाकू मार कर हत्या कर दी थी, किसकी, लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बारे में कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को इसने क्या है, रोका था, और कुछ नहीं था। नॉर्थ ब्रुक का ही ध्यान रखें। इसी के समय में स्वेज नहर खोल दी गई थी, है ना, स्वेज नहर खोल दी, भारत और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापार था वो क्या हो गया था, शुरू हो गया था, और कुछ नहीं है। इसके समय में ही बंगाल में क्या पड़ा था, भयानक क्या पड़ा था, अकाल पड़ा, किसका, नॉर्थ ब्रुक के साथ। लॉर्ड लिटन, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्यकार के आवेदन में इसने क्या करा था, स्टैच्यू अकाल पड़े थे इसमें भी, और कुछ नहीं है। लॉर्ड लिटन के समय में तो यही है, समाचार पत्र अधिनियम लागू किया था। भारतीय समाचारों पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर। सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, सोम प्रकाश था जो, उस पर प्रतिबंध है। पॉइनियर अखबार को वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का क्या था, समर्थन प्राप्त था। इसी के समय में सन 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम, जिसके तहत क्या है, शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस की क्या पड़ती थी, आवश्यकता करती थी, किसने कहा था, लॉर्ड लिटन के समय में ऐसा काम शुरू हुआ था। ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और पुलिस सेवा के लिए क्या कर दी गई थी, एज घटा कितनी कर दी गई थी, 21 वर्ष से घटा कितनी कर दी, 19, फिर 19 से कितनी हो जाएगी, 21, लगभग 23 तक इसको क्या है पहुंचा देंगे, ऐसे ही बदलते रहेंगे, और कुछ नहीं। लॉर्ड रिपन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसके समय में क्या हुआ, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, पंचायती राज। ये अच्छा काम था। स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत हुई थी किसके समय में थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें सिविल सेवा में क्या, प्रवेश की आयु क्या कर दी, 19 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 21। अभी 21 से कितनी करी थी, 19 लिटन के समय में। और जैसे ही नीचे चलेंगे रिपन में, तो उससे क्या कर देगा, घटा के फिर ऐसे ही कर देंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको ना समझे। तो इसमें ही ध्यान रखना कि इसके लिए स्थानीय स्वशासन की क्या करी गई, शुरुआत की गई। स्थानीय स्वशासन का मतलब है पंचायती राज, जो पंचायत मुखिया जो गांव के बनाए जाते थे, वो शुरुआत यहाँ से हुई थी, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन के समय से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझते हुए चलेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको आप क्या है, नोट डाउन करते हुए चलें, ठीक है। अगला देखें, रिपन के द्वारा ही सन 1861 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया। रिपन के समय में 16 को विलियम अधिनियम इसमें कारखाना जो बनाया गया था, इसमें ये था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ना रखे जाए, कम उम्र के बच्चा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और जो टाइमिंग थी वो कितनी थी, वो 9 घंटे की थी उस समय की। कितनी थी भाई, 9 घंटे की थी। चलो कोई नहीं, उस समय की। इसके समय में यूरोप में विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध किए गए विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, श्वेत विद्रोह। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी, ये इंपॉर्टेंट है कि रिपन को किस रूप में जाना जाता है, तो भारत के उद्धारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो किसे, रिपन को। किसने कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था। लॉर्ड डफरिन के समय का देखेंगे, तो लॉर्ड डफरिन के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लास्ट की लाइन है यही है। तो लॉर्ड डफरिन के समय में किसकी स्थापना की गई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। करने वाले कौन थे, एओ ह्यूम थे। और कहाँ पर की थी, तो मुंबई में की थी। ये 3 सवाल बहुत अच्छे बनने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ही आप क्या करेंगे, समझेंगे। डफरिन के समय का ही है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ए.ओ. हुम ने की थी। कहाँ पर की थी, तो मुंबई में की थी। किस वायसराय के समय की थी, तो लॉर्ड डफरिन के समय में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन में क्या है, एक रेखा खींची गई थी भारत और पाक अफगानिस्तान के बीच में, जिसका नाम क्या है, डूरंड रेखा, ठीक है, ध्यान रखना, क्या नाम है, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा, लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा शुरू की गई थी।
सन 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने का प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का क्या की गई, व्यवस्था भी की गई। तो सप्ताह में जो छुट्टी की व्यवस्था की गई थी वो किसके समय में, तो लॉर्ड लेस्डाउन के समय में की गई थी। लॉर्ड एलिंग द्वितीय, भारत को तलवार के बल पर विजित किया जाता है और तलवार के बल पर ही इसे रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है, तो लॉर्ड एलिंग द्वितीय। ये कथन आप खासकर ध्यान रखें, पूछे जाते हैं नारे के रूप में। ठीक है। 1895 से लेकर 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे बहुत ध्यान से भाई। तो लॉर्ड कर्जन सन 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्री की अवस्था में सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसने सर एटनी मैडनव की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई। प्राचीन स्मारक संग्रह 1904 के द्वारा कर्जन में भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। कर्जन ने के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था भारत का बंगाल विभाजन, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो वो था सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ पढ़ने की है, वो क्या है भाई, बंगाल विभाजन। मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब किया गया है, तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। कब किया गया, 1905 को। मैंने आपको बताया था कि तीन प्रेसिडेंसी थी, ये आपको पता ही क्या है, मद्रास, ये क्या था, बम्बई, और ये क्या था भाई अपना, ठीक है, बंगाल। इन तीनों क्या कर दिया गया था, मिला दिया गया था। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र था ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र बन गया था जिसका नाम रखा गया बंगाल क्षेत्र। क्या रखा गया, बंगाल क्षेत्र। तो बंगाल क्षेत्र का ऐसा सिस्टम हो गया कि ये क्षेत्र जो है, इस साइड का क्षेत्र में क्या हो गए, मुस्लिम ज़्यादा हो गए, और इस क्षेत्र में क्या थे, हिंदू ज़्यादा थे। ठीक है। दो तरह के लोग क्या है इकट्ठे हो गए, और जैसे ही लॉर्ड कर्जन ने देखा कि इनके बीच में क्या है, 1857 क्रांति हो चुकी थी, और हम कहाँ तक पहुँच गए, 1905 पे आ चुके हैं जब उसकी बात हुई। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, उस समय क्रांतिकारी आंदोलन क्या है शुरू हो चुके थे। ठीक है, ध्यान रखना, लोगों के अंदर क्या है, एक अपने आप में ही क्या बन गया, स्वतंत्रता को लेकर क्या बन गया, एक जोर बन गया, जिसको आगे बढ़ावा देने लगे। तो यो एक बंगाल का क्षेत्र था, तो इसको क्या कर दिया, इसने इसका विभाजन कर दिया। इसका विभाजन करने का जो कारण है, इसने जो कारण बताया, तो कारण था कि प्रशासनिक क्षेत्र का बड़ा होना, जिसको ब्रिटिश सरकार ने माना, प्रशासनिक क्षेत्र का बड़ा होना। ये एक बात कही किसने, लॉर्ड, किसने भाई, लॉर्ड कर्जन ने। तो बंगाल का जो विभाजन किया था वो किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। तो उसने एक नियम बनाया कि इसका क्या करा जाए, बंगाल का क्या करा जाए, विभाजन करा जाए। तीन प्रांत तो ना बनाऊं मैं, इसके क्या कर दूं, दो पार्ट बना दूं बस। एक क्या हो गया, पूर्वी बंगाल, और एक क्या बना दूं, पश्चिमी बंगाल। तो दो पार्ट इसके क्या कर दिए उसने, कर दिए अपने बीच में से, और इसको पार्टीशन करके इसको क्या है, पारित करा लिया। तो वो से उस पारित को क्या कहा गया, बंगाल विभाजन। तो कारण क्या रहा, प्रशासनिक क्षेत्र का बड़ा होना। लेकिन वास्तविक कारण क्या था, तो वास्तविक कारण आपको मैंने बता ही दिया कि वास्तविक कारण क्या था, हिंदू और मुस्लिम को अलग करना, क्योंकि ये क्षेत्र क्या हो गया था, एक हो चुका था, और आंदोलनकारी भी क्या है, एक होकर कार्य में क्या है, भाग ले रहे थे। तो इसको कम करने के लिए क्या करा गया था, तो बंगाल विभाजन करा गया था। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो बंगाल विभाजन के समय, तो बंगाल विभाजन का जो विरोध किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया। तो विरोध करने वाले जो नेता थे उस समय के, जो यानी कि जो लोकल के नेता थे, तो वो कौन थे, तो वो थे, ध्यान रखना भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। बात समझ में आ गई, कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और उस समय ही इसके विरोध में ही, ध्यान रखना, एक गीत लिखा था, तो वो था आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, गीत लिखा गया था आमार सोनार बांग्ला। ठीक है। आमार सोनार बांग्ला, जो वर्तमान में क्या है, यदि मैं इसकी बात करूं वर्तमान की,
वर्तमान में क्या है यो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत। तो अमर सोनार बांग्ला उस समय पे लिखा गया था। और बंगाल विभाजन को ध्यान रखना, कई रूप में मनाया गया था, जैसे कि गंगा स्नान दिवस, मैत्री दिवस और रक्षाबंधन दिवस। इसको कई रूप में मनाया गया था, ध्यान रखना आप, कि बंगाल विभाजन को भी क्या है कई रूप में मनाया गया था। किस किस के रूप में? गंगा स्नान दिवस, मैत्री दिवस, रक्षाबंधन दिवस। तो इन सब के रूप में क्या है बंगाल विभाजन को मनाया था। तो सवाल यह है कि बंगाल विभाजन करने वाले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कब किया था? तो 1905 में किया था। बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले नेता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ध्यान रखना। ठीक है। बंगाल विभाजन के समय कौन सा गीत लिखा गया था? तो कौन सा था? अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ध्यान रखें इसको। ये सब चीज़ें आपके क्या है बहुत ज़्यादा आगे चल के काम आने वाली है, जो वर्तमान में क्या है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत के रूप में हमें से क्या है देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक था। आगे की ओर चलते हैं। ये हमने पढ़ा किसके? लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है। लॉर्ड कर्जन से आगे पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे, कोई नहीं। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय कोई नहीं। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय पढ़ेंगे, है ना, ये अच्छा है। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय पढ़ेंगे। इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। कौन आए थे भाई? जॉर्ज पंचम। तो अतिथि के रूप में मैंने बताया कि कौन आए थे, अतिथि के रूप में आए अब की बार कौन? जॉर्ज पंचम। और इसमें एक नाम नहीं दिया, जॉर्ज पंचम के साथ में उनकी वाइफ भी आई थी, जिसका नाम क्या था? मैरी। ये इनकी क्या थी भाई? वाइफ थी। इनकी वाइफ भी साथ आई थी, जिसका नाम क्या था? मैरी। जॉर्ज पंचम के साथ उसकी क्या है वाइफ आई थी मैरी साथ में। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का क्या कर गया आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ते दिल्ली स्थान गई और दिल्ली ही क्या होगी भारत की राजधानी बनी। देखो ध्यान रखना, जैसे ही क्या हुआ मैंने बात करी कि इसके साथ में कौन आई थी? मैरी। मैं रियली मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या था अपना, ये पूरा क्षेत्र क्या बन गया था? बंगाल। क्या क्षेत्र बना था? बंगाल। और ऐसे इसका क्या कर दिया? पार्टीशन। तो जब ब्रिटिश लोग आए यहाँ से, तो मैरी यहाँ पर घूम रही थी, और जैसे ही यहाँ पर आई तो यहाँ पर क्या है इधर के लोग इधर को हो गए, और इधर के लोग इनका क्या है सम्मान के लिए इधर को आ गए। तो तब जाके पता लगा कि यहाँ पे क्या है इसके दो डिवाइडेशन है। और बंगाल विभाजन क्या होगा? रद्द होगा। ऐसा किसने बोला था? तो मैरी ने बोला था ऐसा। तो इसकी बात को रखने के लिए किसने ये करा था बंगाल विभाजन रद्द करा था? तो जॉर्ज पंचम ने करा था। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझ में? और क्या है दिल्ली घोषणा की गई थी। देखो 1911 की यदि मैं बात करूं, 1911 की घोषणा की किसको लेकर? राजधानी को लेकर। तो राजधानी पहले कहाँ बनाई गई थी आपको सबको पता है, तो कहाँ पर थी? कलकत्ता, क्योंकि एक ही प्रांत बना दिया गया था मद्रास बम्बई और। तो कलकत्ता से कहाँ हो गई थी फिर? दिल्ली। देखो घोषणा तो कब की गई थी? 1911 में। लेकिन जो स्थापना हुई थी यानी कि जो बनी थी, तो वो कब बनी थी भाई? ये चीज़ ध्यान रखें, 1912 में। ये बातें पॉइंट है ध्यान रखने की, कि दिल्ली भारत की राजधानी होगी। यह घोषणा कब की गई थी? तो कब? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो वो कब बनी? 1912 में। ठीक है, ध्यान रखना। करने वाले कौन थे? तो जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, ध्यान रखना, भारत घूमने के लिए आए थे। उनके सम्मान में ही क्या लगाया था? दिल्ली दरबार लगाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। एक चीज़ और समझा दूँ आपको यहाँ ध्यान से। देखिए ध्यान से, जब जॉर्ज पंचम क्या है भारत आए थे अतिथि के रूप में, तो इनके सम्मान में क्या है एक गीत गाया गया था। सम्मान में गीत गाया, तो वो कौन सा था? तो वो था जन मन, जन गण मन, जन गण मन अधिनायक जय हे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, कि तुम भारत के क्या हो? भाग्य हो, और उसके भारत के भाग्य क्या हो? आप विधाता हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। तो ये जो गाया गया था जनगण मन, तो कब गाया गया था? तो सन 1911 में गाया था। किसके सम्मान में गाया था? तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया था। कौन से दिल्ली दरबार की बात करूं? तो यदि मैं इस दिल्ली दरबार की बात करूं, तो यदि मैं इस दिल्ली दरबार की बात करूं, तो तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार है, ध्यान रखना भाई। थर्ड नंबर का दिल्ली दरबार है ये।
जिसके समय तीसरे दिल्ली दरबार के समय में कौन आए थे? तो जॉर्ज पंचम उसकी मैरी क्या है, भारत को क्या है घूमने के लिए आए थे, तो उनके सम्मान में ही जनगण मन अधिनायक गाया गया था। और किसने गाया था? तो आपको पता ही है किसने, टैगोर ने। किसने गाया था भाई? टैगोर ने गाया था। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इसी समय का घटना है, इसको भी आप ध्यान रखें कि पहली बार जनगण मन कब कब गाया गया। तो कब गाया गया था? 1911 में। किसके द्वारा? तो टैगोर के द्वारा। किसने लिखा था? तो टैगोर ने लिखा था। ठीक है। किसके सम्मान में गाया था? तो जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में क्या फेंक दिया गया था? बम फेंक दिया गया था। किसने? बटुकेश्वर दत्त ने उसका क्या कर दिया था? बम फेंक दिया था। इसी समय में 28 जुलाई 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। बॉम्बे क्रॉनिकल कभी कभी भूल जाता है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा? चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे।